गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपनी आईआईटी कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसकी एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, है ना, कि MySQL है, सर्वर है, MS एक्सेस है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद जो हमने सेकंड वीडियो कवर किया था, सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था कि डेटाबेस क्या होता है और टाइप ऑफ डेटाबेस, जिसमें से हमने 6 टाइप ऑफ डेटाबेस को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन है रिलेशनल, ऑब्जेक्टिव, क्लाउड, है ना, ग्राफ, ये सारे डेटाबेस हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अब हमें क्या करना है, हम सब ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सुना होगा, तो उसमें एक एक्सेस एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो डेटाबेस को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर होती है, तो हमें उसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे उसमें MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस होता है, MS एक्सेस होता है, और बहुत 3-4 चीज़ें और होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये 4 थिंग्स आपको कवर करनी है। दैट्स वाई आई एम डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगी, MS वर्ड। MS वर्ड में क्या है, हम जितना भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन है वो हम किस में करते हैं, MS वर्ड में। जैसे मुझे कुछ फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर करना है, टाइप करने हैं, तो वो मैं किस में करूँगी, MS वर्ड में। अगर मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो मैं किस में करूँगी, MS एक्सेस में। MS एक्सेस में मैं फार्मूलाज भी रन करा सकती हूँ, है ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के थ्रू हम किसी भी टॉपिक का एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू PPT, है ना। मतलब प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, PPT का क्या मतलब, अपनी बात को थोड़े से शब्दों में लिख के ज़्यादा शब्दों में समझा पाना, है ना। जैसे मैंने छोटे छोटे मतलब जो भी इसका मेन टॉपिक है वो मैंने अपनी स्लाइड्स में क्लियर किया, देन उसके आगे आपको समझाया, है ना। इसका जो फोर्थ है वो क्या है, MS एक्सेस। MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। तो हमें इसके थ्रू ये पढ़ना है कि अगर मैं इसमें अपना डेटाबेस मेंटेन करती हूँ तो इसमें क्या क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, मैक्रोस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है ना। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पोर्शन बताती हूँ, देन वी विल कंटिन्यू द प्रैक्टिकल पार्ट, ओके। सबसे पहले मैंने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है ना। क्या है, एक रिलेशनल, मैंने कल आपको टाइप ऑफ डेटाबेस बताए थे, क्या था, रिलेशनल था, ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले जिसकी शुरुआत हुई थी वो क्या था, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सेस है वो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट स्वीट के अंतर्गत डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। फिर क्या है, जिसके द्वारा डेटाबेस मैनेजमेंट का कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या मतलब, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंधन। क्या होता है, प्रबंधन, किसी चीज को रख रखाव को मैनेज करना, आप उस चीज को कितने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, दैट इज अ मैनेजमेंट। या आप किसी चीज को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने को दिया, तो हाउ टू मेंटेन द इवेंट, है ना, हाउ टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, दैट ऑल थिंग्स आर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वैसे ही हम अपने डेटा को, हम अपने रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि हम उसे जल्दी से जल्दी क्या कर सके, एक्सेस कर सके, दैट इज अ क्या, मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मतलब एक्सेस के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ इसका उपयोग डेटाबेस बनाने में हम करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब पहले क्या है, कमांड बेस्ड सिस्टम चलते थे, लेकिन अभी जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूज़र हैं, मतलब हम उसमें कोई भी काम कर सकते हैं और कलर्ड होते हैं ना,
उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ हम इस डेटाबेस को बनाने में हम इसका काम करते हैं। यह सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक है। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसका यूज़ करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, MS एक्सेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर है जैसे हम SQL यूज़ करेंगे, माई सर्वर यूज़ करेंगे, है ना, तो उनसे ये क्या पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इस डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जो एक्सेस एक एप्लीकेशन है इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपना पर्सनल रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, स्टोर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेरोल सिस्टम कर सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कर सकते हैं ना, अकाउंटिंग, अन्य डेटाबेस एप्लीकेशन आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपसे एक क्वेश्चन अराइज किया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू आप किस प्रकार के डेटा को मैनेज कर सकते हैं, तो पर्सनल रिकॉर्ड को, इन्वेंट्री को, पेरोल सिस्टम को, स्कूल मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मुख्य रूप से एक रिलेशनल डेटाबेस है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RDMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है जो डेटा का प्रबंधन करने के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें कौन उपलब्ध कराता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व। क्या होते हैं, तत्व। क्या क्या हम इसमें क्या क्या होता है, अगर मैं अपने एक्सेस में अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड को मैनेज करती हूँ तो इसमें क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें टेबल जनरेट कर सकते हैं, है ना, एक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, मैक्रो और मॉड्यूल। मतलब ये 6 प्रकार के जो काम हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको 6 प्रकार की बात बताई, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अपनी टेबल्स को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, एवं उस डेटा को आपस में क्या करके कनेक्ट करके किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ही आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, आपस में दो लोगों को कनेक्ट करना, आपस में दो चीज़ों को कनेक्ट करना। इसी प्रकार एक्सेस में अगर हम बात करें तो आपस में दो टेबल्स को कनेक्ट करना, दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो इसमें जो वर्क किया जाता है वो थ्रू टेबल किया जाता है, और टेबल के डेटा को हम कैसे एक टेबल से दूसरे टेबल में कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारे वर्क हमें इसमें सीखना है। ठीक है, अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो मुख्य तत्व हैं वो मैं आपको ऊपर थ्रू डायग्राम बता चुकी हूँ क्या क्या है। जैसे डेटाबेस, है ना, सबसे पहले किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम को समझने से पहले मुझे ये समझना होगा कि डेटाबेस क्या है ना। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि व्हाट इज अ डेटाबेस, देन टेबल क्या है, फॉर्म क्या है, क्वेरी क्या है, रिपोर्ट क्या है, मैक्रो एंड मॉड्यूल। तो सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजिंग डेटाबेस, है ना। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो थ्रू डेटाबेस कैसे करेंगे। तो क्या है, यह एक फाइल है जो पूरे डेटाबेस को क्या करती है, स्टोर करती है। फाइल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक फाइल जनरेट करते हैं जो पूरे डेटाबेस को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। ठीक है, डेटाबेस फाइल आपकी हार्ड ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस में जाके क्या हो जाती है, मतलब जो भी हम अपने डेटाबेस इसमें तैयार करेंगे वो डेटाबेस कहाँ जाके सेव होता है, या तो वो हमारी हार्ड ड्राइव में होगा या फिर अन्य स्टोरेज डिवाइस में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेस डेटाबेस में डेटाबेस की सभी टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट आदि शामिल होते हैं ना। मैं आपको बता चुकी हूँ उसके 6 एलिमेंट होते हैं, इसके 6 तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं, क्वेरी, टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, मैक्रो एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। फिर मैंने एक जैसे टेबल बनाई, उसमें मैंने फील्ड नेम दिए कि मतलब क्या होते हैं फील्ड नेम। जैसे मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, है ना, एड्रेस। तो
इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप मतलब अगर मैं सीरियल नंबर दे रही हूँ तो वो हमेशा नंबर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? नंबर फॉर्म। नाम है वो हमेशा टेक्स्ट में होगा। तो ऐसे ही हमें नंबर, टेक्स्ट, करेंसी ऐसा डेटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। जो भी हम फील्ड्स देंगे अकॉर्डिंग टू फील्ड्स हमें अपने डेटा टाइप्स क्या करने पड़ते हैं? सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, डेटा टाइप प्रत्येक फील्ड की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने नाम डाला कि मुझे स्टूडेंट का नेम किस में चाहिए, क्या किसी का भी नाम नंबर में हो सकता है? करेंसी में हो सकता है? नहीं। तो हम उसको हमेशा क्या देंगे? टेक्स्ट। क्या देंगे? टेक्स्ट। ठीक है, प्रत्येक फील्ड में एक विशेष प्रकार का डेटा टाइप स्टोर किया जाता है। उस डेटा टाइप क्या क्या होंगे? टेक्स्ट, नंबर, डेट, करेंसी। ठीक है, क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए टेबल के रूप में डेटा को रखा जाता है। मतलब जब भी मैं अपने डेटा को मैनेज करूंगी तो हमेशा किस फॉर्म में करूंगी? टेबल के रूप में करूंगी। ठीक है, यह टेबल एक्सेल की तरह ही रो और कॉलम में होती है। जैसे कि अगर मैं जब MS ऑफिस के एक्सेल में वर्क करती हूँ तो उसमें रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं। रो क्या होती हैं? जो आड़ी लाइन होती हैं या क्षैतिज रेखाएं बोल सकते हैं, जिन्हें हॉरिजेंटल बोल सकते हैं, है ना। या फिर कॉलम्स क्या होते हैं? जो लंबवत लाइन होती हैं, है ना, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी सभी तरह के डेटा एंड टेबल में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे इसमें मुख्य क्या होती हैं? 3 चीज़ें, रिकॉर्ड, फील्ड्स एंड प्राइमरी की। क्या क्या होते हैं? रिकॉर्ड, फील्ड और प्राइमरी की। जैसे कि ये टेबल है, मैं आपको बता रही हूँ। इस टेबल में अगर हम देखें, देखिए इस टेबल में अगर मैं देखें, ये क्या है? कॉलम है, ये रो है। मैंने इसमें कुछ फील्ड डिसाइड किए हैं, ये है फील्ड। फील्ड क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक कंपनी में कितने एम्प्लॉय होंगे, उनकी कितनी सैलरी होगी और टोटल सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो ये कॉलम्स हैं, ये रो हैं, ये फील्ड्स हैं। रो को क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो हमने भरा है ये क्या है? रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड है। और ये क्या है? हमारी फील्ड्स हैं। अब इसमें मैं एक प्राइमरी की सिलेक्ट करती हूँ, इसका कंसेप्ट में आके जाके आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं तीनों चीज़ों को आपके बारे में बता रही हूँ। रिकॉर्ड्स क्या होता है?